दोस्तों, बीमारियां किसी का पता पूछ के नहीं आती हैं और हम अपने जीवन में डिफरेंट वर्क करते रहते हैं और ये बीमारियां हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित कर सकती हैं और इसका इलाज कराने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और यदि डॉक्टर समय से और बेहतर इलाज कर दे तो हमें उस बीमारी से निजात मिल जाती है। और इस तरह से बीमारियों से लड़ना, उनसे बचना और उन बीमारियों से छुटकारा पाना, ये हम मनुष्यों के जीवन के एक रस्म है और ये हम लगातार करते रहते हैं क्योंकि अनेकों बीमारियां हमें अनेकों तरह से प्रभावित करती हैं और इस तरह से हम हमेशा प्रभावित रहते हैं। दोस्तों, इन्हीं बीमारियों में कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो व्यक्ति की जान भी ले लेती हैं, जैसे कैंसर, एड्स और भी तमाम तरह की बीमारियां हमें जीवन में हो जाती हैं और इससे हम छुटकारा नहीं पाते हैं और इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अभी हाल ही में कोरोना से पूरा विश्व प्रभावित था और कोरोना से लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और इससे प्रत्येक देश जरूर प्रभावित रहा है। और कोरोना काल को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये इतना डरावना और खौफनाक था कि इससे लोगों की बहुत ही तेज़ी से डेथ होती चली जा रही थी और हम बेबस, लाचार, अपनी आंखों से देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, मनुष्य के जीवन में या इस पृथ्वी पर ऐसे अनेकों बीमारियां आती रहती हैं जिससे कि मनुष्य हमेशा इससे प्रभावित होता रहता है और उसका प्रॉपर इलाज कराता है, लेकिन कभी कभी वो प्रॉपर इलाज न करा पाता है और इस कारण से उस व्यक्ति की मृत्यु होती चली जाती है। तो ऐसी ही अनेकों बीमारियां हैं जिससे मनुष्य लगातार प्रभावित होता रहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसी ही एक बीमारी का जिक्र करेंगे जिस बीमारी को मंकी पॉक्स रोग कहा जाता है। दोस्तों, यह मंकी पॉक्स रोग आजकल भारत में बहुत कॉमन हो गया है और पूरे विश्व में भी बहुत कॉमन हो गया है। अभी हाल ही में केरल में इसके 2 पेशेंट मिले हैं और ये दोनों पेशेंट दुबई से आए हैं, जिससे इन लोगों की जब जांच हुई तो इनको मंकी पॉक्स रोग से पीड़ित बताया गया। दोस्तों, मंकी पॉक्स रोग एक प्रकार का जूनोटिक रोग है। दोस्तों, जूनोटिक रोग ऐसे रोगों को कहा जाता है जिसमें रोगाणु जानवरों से इंसानों में फैलते हैं और फिर इंसानों से इंसानों में फैलने लगते हैं। तो ऐसी कोई भी बीमारी जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है उनको जूनोटिक रोग कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे ही जूनोटिक रोग यानी मंकी पॉक्स रोग के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, इस बच्चे के पेट पर ये दाने दाने जो दिखाई दे रहे हैं ये मंकी पॉक्स के प्रकोप के कारण है और इस चित्र में भी दिखाई गई बीमारी मंकी पॉक्स रोग है। दोस्तों, मंकी पॉक्स एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही खौफनाक बीमारी है जो एक प्रकार का जूनोटिक रोग है, अर्थात ये एक ऐसा रोग होता है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल जाता है और इससे मनुष्य बहुत तेज़ी से प्रभावित होते चले जाते हैं क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जूनोटिक संक्रमण का कारण। दोस्तों, इसका सबसे प्रमुख कारण है मांसाहार यानी मांस का सेवन करना। इसके अलावा गहन अस्थिर खेती में वृद्धि भी इसका एक कारण है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी इसका एक प्रमुख कारण है। अत्यधिक यात्रा व परिवहन भी इसका एक प्रमुख कारण है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव भी इसका एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन में संकट उत्पन्न होना भी इसका एक प्रमुख कारण है और इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि इन्फेक्टेड जानवरों के टच से भी ये बीमारी हमें संक्रमित कर सकती है। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट से, जैसे मच्छरों या और भी किसी भी इंसेक्ट के काटने से ये बीमारी हमें फैल सकती है। तो चलिए जानते हैं मंकी पॉक्स रोग होने के लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इस बीमारी में तेज बुखार होता है। इसके अलावा सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पीठ में दर्द उत्पन्न हो जाता है, हमारे शरीर में पाए जाने वाली अनेकों ग्रंथियों में सूजन हो जाता है। इसके अलावा कपकपी होने लगती है और उस व्यक्ति को जिसको ये बीमारी होती है उसको थकावट उत्पन्न होने लगती है, यानी बार बार थकावट का अनुभव होने लगता है। चलिए अब जानते हैं किन लोगों को इससे बहुत अधिक खतरा है। दोस्तों, WHO के अनुसार शिशु, छोटे बच्चों, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले और बुजुर्गों को इससे अधिक खतरा है। मंकी पॉक्स वाले व्यक्ति से निकट संपर्क करने वालों को भी ये रोग प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा मंकी पॉक्स वाले व्यक्ति से सेक्सुअल कांटेक्ट रखने वाले लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है।
जो लोग चूहों से मिलती जुलती प्रजाति जैसे जानवरों के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं उनको भी ये बीमारी प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को ये बीमारी प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा HIV पीड़ित लोगों को भी ये बीमारी प्रभावित कर सकती है और कैंसर रोगी जिनका कीमोथेरेपी से इलाज हो रहा हो उनको भी ये बीमारी प्रभावित कर सकती है। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंकी पॉक्स रोग का बचाव क्या है, यानी किन किन तरीक़ों से हम इस मंकी पॉक्स रोग से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, इस मंकी पॉक्स रोग से बचाव का सबसे बेहतर तरीका है वैक्सीनेशन। दोस्तों, चेचक के टीके इसके लिए प्रभावी माने जाते हैं, यानी चेचक बीमारी से बचाने के लिए जिस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है वही वैक्सीन मंकी पॉक्स रोग से भी हमें बचा सकता है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि हम संक्रमित व्यक्ति से किसी भी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट न रखें, क्योंकि ये उस व्यक्ति से हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकती है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति से किसी भी प्रकार का सेक्सुअल कांटेक्ट न रखा जाए, क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये बीमारी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अलावा इस बीमारी से बचने के लिए नियमित रूप से साबुन से अपने हाथ धोएं और इंसेक्ट रिपेलेंट का यूज़ करें, क्योंकि इंसेक्ट के काटने से भी ये बीमारी हमें फैल सकती है। और इसके अलावा किसी भी पालतू जानवरों को, पशुओं को न हाथ से खुरचें और न छुएं, क्योंकि ये हमें प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।